बात बिहार की राजनीति की कर लेते हैं, जहां पर बड़ी हलचल हो रही है। खबर है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए जाएंगे। बिहार की राजनीति में इसे बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब लालू यादव को डोरंडा कोषागार मामले में आज ही जेल से जमानत मिली है। 10 लाख का फाइन देने के बाद उन्हें जमानत मिलेगी। दूसरी तरफ कल अमित शाह पटना जाने वाले हैं। इस बीच भी ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। और एक और बात जो लगातार देखी जा रही है बिहार की राजनीति में, वो ये कि वहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इन अटकलों के बीच नीतीश के मन में क्या है, इन सवालों के बीच नीतीश का राबड़ी देवी से इफ्तार पार्टी में मिलना कई सवाल पैदा करता है। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रकाश, जैसा कि आप कह रहे थे, बहुत बड़ी खबर है ये बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। बिल्कुल, ये तीन बातें काफी महत्वपूर्ण है। अगर इन कड़ियों को जोड़ा जाए तो आप देखेंगे कि ये कई दिनों से ऐसी बातें चली आ रही हैं। सबसे पहला जो मामला आया सामने कि क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन सकते हैं, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद फिर राज्यसभा जाने की बात सामने आई कि क्या राज्यसभा जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि नीतीश कुमार का राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी के दिन जाना जरूर सियासी मकसद है, क्योंकि जब राजनेता कहीं किसी के यहाँ जाते हैं तो किसी न किसी बहाने वो कोई ना कोई इशारा करते हैं कि वो अगला कदम क्या उठाने वाले हैं या क्या हो सकता है। और नीतीश कुमार की हमेशा से खासियत रही है राजनीति की कि वो एक दरवाजा हमेशा खोल कर रखते हैं। आप याद करें, जब बीजेपी से अलग हुए थे तो उस वक्त उन्होंने कैसे सियासी पारी खेला था और फिर लालू यादव से हाथ मिलाकर महागठबंधन बनाकर पटकनी दी थी बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को बताया था, उनकी अपनी ताकत का एहसास कराया। फिर अचानक महागठबंधन से अलग होकर वो बीजेपी के साथ चले गए और फिर एनडीए में नेता बन गए। 2019 के चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए बिहार लोकसभा में, 40 में से 39 सीटें जीतने के बाद जब पहली दफा था, आप याद करें कि जब दिल्ली पहुंचे थे और वहां पर बगैर मंत्रिमंडल में शामिल हुए नीतीश कुमार बाहर आ गए थे। उस वक्त उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि किसके बलबूते जीते थे, लेकिन बाद में फिर मामला दोनों के बीच में ठीक हो गया और 2020 के विधानसभा चुनाव में जो करारी शिकस्त मिली जेडीयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को, तो उससे वो उबरे नहीं थे और कहीं ना कहीं वो इस बात को मान रहे थे कि आपसी खींचतान और भीतरघात की वजह से ऐसा हुआ है, जिसमें उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए हुए चिराग पासवान समेत कई नेताओं का उन्होंने नाम लिया था। अब ऐसे में जब बिहार में लगातार ये मांग उठ रही है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के कई विधायकों की तरफ से कि अब उनका मुख्यमंत्री हो सकता है, अब मुख्यमंत्री बनाना चाहिए बीजेपी का, तो ऐसे जितने भी सवाल उठ रहे थे, तो ऐसे में नीतीश कुमार एक झटके में राबड़ी देवी के आवास पर जा करके जो आज जाएंगे, इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे, तो इन कयासों में और ज्यादा तवज्जो दी जाएगी कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं, आखिर उनका अगला कदम क्या होगा। राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और कल अमित शाह के बिहार दौरे, पटना दौरे से पहले इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जाए, एक दांव चला गया है नीतीश कुमार की ओर से। बिल्कुल, ये साफ है, अब इसमें कोई कयास वाली बात नहीं है। अमित शाह का दौरा है और ये भी माना जा रहा था कई बार कि क्या अमित शाह की मुलाकात नीतीश कुमार से हो सकती है, तो ये भी साफ हो गया कि नहीं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं है, बल्कि अमित शाह सीधे पटना एयरपोर्ट आएंगे और वहां से निकल जाएंगे जगदीशपुर, जहां विजयोत्सव मनाया जा रहा है। तिरंगा फहराने का, तिरंगा झंडा को लगाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड में नाम दाखिल करने की कोशिश की जा रही है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में, ऐसे मौके पर नीतीश कुमार का राबड़ी देवी के आवास जाना निश्चित तौर पे अपने सहयोगी दल को एक तरह से सीधे तौर पर ये देना, बताना कि हम आपके भरोसे नहीं है। याद करिए, एक और है वीडियो है अपने पास जिसमें कि ललन सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान, जो ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सम्मेलन में साफ कहा था कि वो किसी के बूते नहीं है, किसी के भरोसे नहीं है, किसी की कृपा से नीतीश कुमार सीएम नहीं है, ये कहना और उसके बाद राबड़ी देवी के आवास पर आज पहुंचना जो 6:30 बजे तय है, तो जाहिर है कि ये अगर सारे कड़ियों को जोड़ा जाए तो एक तरह से साफ हो गया है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है। क्या वो दबाव की राजनीति यहीं तक ले जाएंगे या उन्होंने सारा गेम प्लान बी या प्लान ए
सब तैयार कर रखा है और उसकी शुरुआत भर के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि दबाव की राजनीति करने में नीतीश कुमार भी काफी माहिर है। तो ऐसे में यह दबाव कहां तक जाएगा, खास तौर से आप याद करें अभी कुछ दिन पहले बोचहा उपचुनाव में एनडीए की हार हुई, बीजेपी के उम्मीदवार की हार हुई। जब इस बारे में सवाल पूछा गया कि ये हार की क्या वजह है, तो उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी के साथ ही जब मिलेंगे तब वो बताएंगे कि आखिर क्या हार की वजह थी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाश हमारे सहयोगी हमें दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।